राजस्थान और हरियाणा की सियासत में हड़कंप मचा देने वाले जुनैद नासिर डबल मर्डर केस पर आज फिर सियासत तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जुनैद और नासिर के घर जाएंगे, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। ओवैसी ने गौरक्षकों पर हत्या का आरोप लगाया है। ओवैसी से पहले जमीयत उलेमा हिंद के नेता आज जुनैद और नासिर के घर पहुंचे थे और अब से थोड़ी देर बाद ओवैसी भी वहां पहुंचने वाले हैं। डबल मर्डर केस की जांच तेजी से चल रही है। राजस्थान और हरियाणा की पुलिस मिलकर जांच कर रही है। इस केस में 5 आरोपियों में से एक रिंकू सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी के सबूतों के आधार पर हुई है और जल्द ही कई और आरोपी अरेस्ट किए जाएंगे और पुलिस जांच में लगी है और नेता पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। ओवैसी इतने एक्शन में क्यों है, उसकी वजह आपको हम बताते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजस्थान की 18 जिलों की 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का ज्यादा प्रभाव है। ओवैसी की पार्टी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। जिस भरतपुर जिले के रहने वाले नासिर और जुनैद का मर्डर हुआ है, वहां की फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कामानगर और विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं और वहां से ये मुस्लिम कैंडिडेट कई बार चुनाव जीत चुके हैं और यही वजह है कि ओवैसी यहां पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अगले होने वाले चुनाव को लेकर। तो कुल मिलाकर एक्शन तो हो रहा है जहां पर पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन सियासत भी अब जबरदस्त होने लगी है। डबल मर्डर के मामले में ओवैसी ने आज फिर बड़ा आरोप भी लगाया। ओवैसी ने कहा कि केंद्र, हरियाणा और राजस्थान की सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो यह कहना है ओवैसी का, जो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार यानी बीजेपी की सरकार, हरियाणा यानी कि खट्टर बीजेपी की सरकार, राजस्थान जहां पर गहलोत है, ये तीनों सरकारें मिलकर आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी हैं। कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार इन लोगों से अपने रिश्ते नाते को तोड़े और क़ानून को अपना काम करने दे, वरना ऐसा ही पीड़ित परिवारों को तकालीफ होती रहेगी। और राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, अगर वो बर वक्त इमीडिएटली जब उनको इन्फॉर्म किया गया था कि जुनैद और नासिर किडनैप किया गया, वो हरकत में आते और उन लोगों को पुलिस के ज़रिए उनको रोक लेते तो शायद वो दोनों आज जिंदा होते। मगर वहाँ पर भी बड़े ही बुज़दिली से और कमज़ोरी से काम किया गया राजस्थान में। ओवैसी ने हिंदू संगठनों पर भी सवाल उठाया है। तो जुनैद और नासिर के घर पहुंचे जमीयत के नेताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि अभी मुकदमात नामजद दर्ज हो गए हैं 5 लोगों के खिलाफ, एक की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अभी इसमें हमारा फिरोजपुर का थाना भी इन्वॉल्व है, इसलिए कि वो लोग सबसे पहले उसको थाना लेकर पहुंचे तो वहां पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके सामने मुलजिमीन भी थे और वो लोग जख्मी नीम मुर्दा हालत में थे, तो उनको उसी वक्त उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उसको उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल एडमिट कराना चाहिए था, लेकिन पुलिस वालों ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया, जो उसकी वजह से उनको ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ गए जो भरतपुर में मौजूद है। मनीष, सियासत तो हो रही है, लेकिन आखिरकार ये बताइए कि वहां पर जो परिवार है वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो संतुष्ट हैं जो केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जो उनको मुआवजा दिया जा रहा है, जिस तरह से पूरे के पूरी कार्रवाई चल रही है, या फिर वहां पर कोई आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है जिसको भांपते हुए वहां पर अब मुस्लिम नेता पहुंचे, चाहे ओवैसी हो या फिर जमीयत के लोग पहुंचे? देखिए, 2 बातें हैं अमित। चूंकि सियासत इसमें जमकर हो रही है और कोई भी पार्टी मौका नहीं गंवाना चाहती कि राजस्थान चुनाव से पहले मेवात से सटे हुए मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक को ना भुनाए। अब कल जैसे ही घटना हुई उसके बाद जाहिदा वहां पर पहुंच गई, जो कि यहां से मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में, जाहिदा बेगम। उन्होंने 15 लाख सरकार की तरफ से और 5 लाख रुपये खुद देने की घोषणा करी। बगल में ही नगर, जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ से वाजिब अली, जो कि बसपा की सीट से लड़े थे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए, वो भी वहाँ पर पहुँच गए और 24 घंटे नहीं बीते कि ओवैसी का बयान आ गया और ओवैसी खुद यहां पर आ रहे हैं। इसकी क्रोनोलॉजी आप इस बात से भी समझिए कि भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में नगर और कामा, यही 2 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, लेकिन यहां से जो हरियाणा की सीमा से जो आसपास का जो एरिया है, चाहे वो नगर हो या कामा हो या अलवर की कुछ सीटें हो, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, क्योंकि हरियाणा का मेवात से जुड़ा हुआ इलाका है। तो ऐसे इलाकों में हमेशा से ही मुस्लिम नेता ही चुन के आए हुए हैं और इस बात को ओवैसी अच्छी तरीके से समझते हैं कि राजस्थान चुनाव से पहले इस तरीके के इश्यूज में अगर खुद ओवैसी वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं
कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और यही वजह है कि ओवैसी ने बयानों पर खुद के तीखे बयान दिए और ताबड़तोड़ हमला भी किया और उसके साथ यहाँ पर सभा रखी। हालांकि सभा पहले ही प्रस्तावित थी, लेकिन यह तय हो गया कि सभा से पहले वो जुनैद और नासिर के घर पर जाएंगे और उन लोगों से मुलाकात करेंगे। सिर्फ अलवर ही नहीं बल्कि आप देखिए अब ओवैसी सभी मुस्लिम इलाकों में दौरे कर रहे हैं। कल उनका टोंक में दौरा है। टोंक जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ से हालांकि सचिन पायलट विधायक हैं, लेकिन टोंक के आसपास की ये टोंक सवाई माधोपुर है, वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। कुछ सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिमों का वर्चस्व है। तो ऐसी उन सीटों पर ओवैसी पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं और खासतौर पर जहाँ कहीं भी मुस्लिम से जुड़े हुए मामले कुछ भी घटनाक्रम होता है तो ओवैसी चूकते नहीं हैं। अगर ओवैसी ज्यादा एक्टिव होते हैं और अगर ओवैसी जैसा कि आप बता रहे हैं हमारे मुस्लिम जिस तरह के समुदाय अगर वो ओवैसी के साथ जाते हैं तो इसमें तो नुकसान कांग्रेस के लिए हो जाएगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ ही रहे, उनको वोट देते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। ओवैसी और जमीयत के नेता पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच फुल एक्शन में चल रही है। राजस्थान पुलिस ने अब तक 3 बड़े एक्शन लिए हैं। सीआईडी के एडिशनल की निगरानी में जांच की जा रही है। फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भिवानी पहुंच चुकी है और वहां पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। डेड बॉडी की हड्डियों के सैंपल लिए गए हैं, डीएनए जांच के लिए भेजे गए हैं। इस केस में पुलिस ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। इसके मुताबिक 15 फरवरी को भरतपुर से किडनैपिंग हुई। 16 फरवरी को नासिर और जुनैद के परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाया किडनैपिंग का। 16 फरवरी की ही सुबह हरियाणा के भिवानी से बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई डेड बॉडीज मिली हैं। रिंकू सैनी नाम के एक आरोपी को 17 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुल मिलाकर अभी तक ये जांच में बातें सामने आ चुकी हैं। मर्डर केस में सबसे मुख्य जो आरोपी है वो है मोनू मानेसर, लेकिन मोनू के परिवार ने उसकी बेगुनाही के सबूत के तौर पर एक और सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। यह वीडियो 15 फरवरी की सुबह 8:47 का है। मोनू एक गाड़ी से अपने घर पहुंचा है। सीसीटीवी फुटेज में तारीख और समय साफ साफ दिखाई पड़ रही है। मोनू गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला जाता है और इस वीडियो के आधार पर मोनू का परिवार यह दावा करता है कि मोनू होटल से निकलकर अपने घर आया था और फिर होटल लौट गया था। इस केस में अब तक 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इन तीनों वीडियो में मोनू मानेसर दिख रहा है। पहला वीडियो 14 फरवरी देर रात 11:13 का है। मोनू मानेसर के एक होटल में एंट्री कराता हुआ दिख रहा है। दूसरा वीडियो 15 फरवरी सुबह 8:47 का है। इस वीडियो में मोनू मानेसर में अपने घर आता हुआ दिख रहा है। और तीसरा वीडियो है 15 फरवरी दोपहर 12:05 का। यह वीडियो उस वक्त का है जब मोनू मानेसर होटल से चेकआउट करके बाहर निकल रहा है। अभय पराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस वक्त हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाह रहे हैं 15 तारीख की रात की। एक सीसीटीवी फुटेज यहां पर हम आपको दिखाएंगे। 15 तारीख को ये मोनू के घर की सीसीटीवी फुटेज है। समय हो रहा है 8:47 और यह बताया जा रहा है 15 तारीख की रात को मोनू किसी होटल में रुके हुए थे और 15 तारीख की सुबह 8:47 पे ये मोनू के घर की फुटेज है। और जो हमें जानकारी मिली है परिवार की तरफ से, उनका कहना है कि होटल जिसमें मोनू रुका हुआ था 6:30 बजे के आसपास वो सुबह उस होटल से निकलते हैं और वहां से निकलने के बाद यहां पर पटौती से पहले एक जगह पड़ती है जमालपुर में वो जाते हैं और उसके बाद 8:47 जो गाड़ी आई है, आप देखिए ये मोनू की गाड़ी आई है और इस गाड़ी से ड्राइविंग सीट से मोनू उतरता हुआ नजर आ रहा है और अपने घर के अंदर जा रहा है। ये मोनू की सीसीटीवी फुटेज है मोनू के घर की 8:47 की। तो परिवार ये कह रहा है कि ये आरोप जो है सब बेबुनियाद हैं, क्योंकि मोनू जो है वो अपने घर के अंदर था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।